किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि रिश्ते हमेशा चंदन की लकड़ी की तरह होने चाहिए। टुकड़े चाहे हजार हो जाए मगर सुगंध नहीं जाने चाहिए। हाय गाइस, मैं हूँ राजेंद्र मुखिया, आप देख रहे हो मुखिया राज। एक छोटी सी कहानी है। एक कहानी एक वकील साहब ने सुनाई। वकील साहब कहते हैं कि एक दिन अपने चैम्बर में बैठा हुआ था। एक आदमी दंदनाते हुए अंदर आया। बड़े गुस्से में था। सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे लेकिन मिट्टी से गंदे थे। चेहरा धूप में काला हो चुका था। परेशान से था, गुस्से में था। कागज़ का बैंडल हाथ में रखा था। सारे कागज़ सारे पेपर ला करके मेरी टेबल पर पटक दी और गुस्से में कहा कि वकील साहब, मुझे एक फ्लैट पर स्टे चाहिए। आप स्टे लगा दीजिए। कितना खर्चा लगेगा, कितने पेपर चाहिए मुझे बताओ। मैंने कहा भाई साहब बैठिए बैठिए। एक को मैंने सीट किया था, अच्छे टेम्परेचर कर दिया ताकि ठंड पहुंच जाए। ऑफिस बॉय को बुलाया। मैंने कहा कि इनको ठंडा पानी पिलाओ। मैंने कहा भाई साहब चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप तो मुझे बताओ कि करना क्या है। सारे पेपर लिए आधे घंटे तक बातचीत की, समझने की कोशिश किया करना क्या चाहिए। उसके बाद मैंने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा 4 दिन बाद फिर से आइएगा। पेपर को एक बार चेक कर लेते हैं कि उसके बाद आपको बताऊंगा कि करना क्या है। आपको केस को सुलझाने के लिए थोड़ा से टाइम दीजिए और 4 दिन के बाद फिर से आइए। फिर से 3-4 दिन बाद वो आदमी वापस आया। उसी गुस्से में, वही हाल वही शक्ल। मैंने कहा बैठिए, आज आप कुछ बोलेंगे उससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ। आपसे मेरी जितनी बातचीत हुई है, जितने मैंने कागज़ देखी, उससे थोड़ा थोड़ा समझ में आया है और जो मुझे समझ में आया है मैं वो आपको बस समझाना चाहता हूँ। मैंने कहना शुरू किया, भाई साहब आप अपना छोटा भाई और बहन, आप 3 सदस्य परिवार में हो। आपके मम्मी पापा बचपन में गुजर गए। आपका माँ बाप चले जाने के बाद आप ही अपने घर के सबसे बड़े सदस्य हो। आपने अपने और बहन भाई का ख्याल आपने बिल्कुल माँ बाप की तरह रखा। अपने बहन की अच्छी पढ़ाई लिखाई के बाद उसकी शादी भी करवा दी और छोटे भाई के लिए तो जी जान लगा दी। उसके लिए तो हर सांस एक कर दिया। आपने खुद 9वीं तक पढ़ाई की लेकिन भाई को तो आप इंजीनियर बना दिया। जितना मैं आपसे समझ पाया बस आपको मैं वही समझा रहा हूँ। आप एक बार बता रहे थे कि बचपन में एक बैल ने सींग घुसा दिया था, भाई लहू लहुआन हो गया था। आप कंधे पर लेकर उसे 5 किलोमीटर दूर अस्पताल में ले गए क्योंकि गांव में अस्पताल नहीं था। आपने अपने भाई के लिए सब कुछ एक कर दिया। बहुत मेहनत की, खेतों में मेहनत की, खेतों में किसी और के खेत में काम किया, लोगों के खेतों में काम किया, झाड़ी किया, लेकिन आपने भाई के लिए कोई कमी आने नहीं दिया। भूखे पेट काम किया, भूखे पेट रहा, पर लेकिन अपने भाई के लिए कोई कमी नहीं आने दिया। भूखे पेट रहा, शरीर पर आपके कपड़े ढंग के नहीं थे। आपने अपने जीवन निछावर कर दिया। यहाँ तक कि एक बार बीमार हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि किडनी चाहिए तो आपने अपनी किडनी उसके लिए डोनेट कर दिया और कहा कि तू अफसर बन, तू बीमार ठीक नहीं लगेगा, मैं तो यहाँ पे गांव में रहकर खेती कर लूँगा, तो जा अपनी ज़िंदगी जी, अच्छी से पढ़ाई लिखाई कर, अच्छे अफसर बन। भाई ने जब इंजीनियर कॉलेज में एडमिशन लिया तो 80,000 फीस था। भाई ने जब इंजीनियर कॉलेज में एडमिशन लिया तो 80,000 फीस था सालाना। आपने वो भी चुका दी, मास्टर करवाया, उससे और अच्छे जगह पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया और उसके लिए जो भी कुछ बन सकता था आप लड्डू लेके जाते थे, जो थे त्योहार पर मिठाई लेकर जाते थे और भाई के लिए कभी भी कोई कमी नहीं आने दिया। भाई जब इंजीनियर बना तो पूरे गांव में आप खाना खिलवाया, माहौल खड़ा करवा दिया। भाई ने कहा कि मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एक लड़की पसंद आई, भाई साहब मेरी उसे शादी करवा दो। आप उसके शादी भी करवा दिया धूमधाम से। लेकिन वहाँ से किस्सा बदल गया, भाई बदल गया। वहाँ से भाई घर आना जाना बंद कर दिया, पैसा भेजना बंद कर दिया। कहा कि भाई शहर में बहुत खर्चा हो रहा है, आप नहीं समझोगे। और अभी हाल में उसे एक फ्लैट भी ले लिया। आप पूछा कि पैसा कहाँ से आया तो कह रहा है कि
लोन लिया है। अब इस लोन के चुकाने के लिए आपसे कह रहा है कि आधी खेती बेच दो, आधा खेत बेच दो, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। आप इस बात से आप खपा हो गया है। आप कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में हिस्सा नाम की शब्द आए नहीं था। अब आप इसी गुस्से में अपने छोटे भाई के फ्लैट पर स्टे लगवाना चाहते हो। सही कह रहा हो ना? वकील साहब कहा। तो सामने वाला भाई ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हो। वकील साहब कहा कि आप भरोसा देता हो, विश्वास देता हो, आपका काम हो जाएगा। उस फ्लैट पर स्टे लगवा दूंगा, उससे प्रॉपर्टी से हिस्सा भी दिलवा दूंगा। भाई साहब, आपने भाई के लिए किडनी डोनेट किया था, वो वापस आ जाएगा। वो लम्हा वापस आएगा जब आपने अपने छोटे भाई के लिए कंधे पर लेकर गए थे। 5 किलोमीटर दूर लहू लहुआन था। क्या वो दिन वापस आ जाए? आप अपने छोटे भाई को कंधे पर लेकर, जब वो लहू लहुआन था, खून बह रहा था, आप उसे अस्पताल लेकर गए 5 किलोमीटर दूर। क्या वो दिन, पल, वो लम्हे वापस आ पाएगा जो आपने उसके लिए निछावर कर दिया था? आप अपनी ही पूरी ज़िंदगी लगा दी। वो इस फ्लैट के आगे कुछ भी नहीं है, शून्य है। इस फ्लैट का कीमत तो शून्य है, 0 है। आपने अपने भाई के लिए तो अनमोल समय दे दिया है। कहाँ आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट कचहरी में पड़ रहे हैं। दूर हो जाइए। आपका भाई जो किया है उससे भूल जाइए। गलत रास्ते पर चला है, लेकिन आप उस रास्ते पर मत चलिए, उस रास्ते पर मत जाइए। आपके भाई सोच से भिखारी निकला, लेकिन आप दिलदार हैं, दिलदार रहिए। अपना हाथ आपने ऊपर रखा है, ऊपर रखिए। अपने बच्चे के पढ़ाई लिखाई में, उनकी पढ़ाई लिखाई में अपना मन लगाए। उनके लिए जो भी करना है उसकी ज़िंदगी के लिए निछावर कीजिए। हो सकता है तो आपका भाई पढ़ाई लिखाई के बाद आपका भाई बिगड़ गया, संस्कार भूल गया, लेकिन आपने आपको भरोसा दिलाता हो आपका बच्चा ऐसा नहीं करेगा। जब वकील साहब कह रहा था तो सामने वाला भाई साहब को आंखों से आंसू झलक रहा था। और उसके बाद नमस्कार किया और वकील साहब को कहा कि धन्यवाद मुझे समझाने के लिए। वहाँ से चला गया। वो वकील साहब को लग रहा था कि आप दूसरे वकील के पास जाएगा, वो अपना काम करवा लेगा, वो अपना स्टे ले आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। साल बीत गया और कल अचानक से वो आदमी फिर से वकील साहब के चैम्बर में पहुंचा। सफ़ेदी झलक रही थी, साथ में एक लड़का था, हाथ में मिठाई का डब्बा। उस व्यक्ति ने कहा कि साहब आपका धन्यवाद। वकील साहब ने कहा, अरे मैं आपको पहचान गया, बैठिए बैठिए। तो उस व्यक्ति ने बोला कि आज मैं बैठने नहीं आया हूँ, आज आपको मिठाई खिलाने आया हूँ। जो बात आपने उस दिन कही थी, मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया वकील साहब, और गांव में अस्पताल खोल दिया है। इसी की मिठाई आपको खिलाने आया हूँ, क्योंकि आप है इस मिठाई का असली हकदार। और रही भाई की, तो उसने भी मुझसे माफ़ी मांग ली और मैंने उसे माफ़ भी कर दिया है। छोटी सी कहानी है, बहुत इमोशनल, लेकिन बहुत बड़ी बात बताती है। लाइफ में गुस्से सब कुछ बर्बाद कर सकता है, और इसी गुस्से में अगर आप सही डायरेक्शन में मोड़ दे तो आप अपने और अपनों की ज़िंदगी संवार सकते हो। अगर वो इसी गुस्से में बदले के भावना में काम करता तो वो व्यक्ति बर्बाद हो जाता, उसका परिवार बर्बाद हो जाता, ज़िंदगी भर उसी आग में जलता रहता। लेकिन उसने अपने गुस्से को एक ऐसी डायरेक्शन में मोड़ा जहां आपने बच्चे की ज़िंदगी संवारने का मौका मिला उसकी फिर से, और न तो वही याद में वो जलता रहता। ज़िंदगी में गुस्से की सही दिशा में मोड़ना बहुत ज़रूरी है। राजेंद्र मुखिया बस यही कहते हैं कि हमेशा ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ, अपनी मेहनत के साथ कुछ कर देखा वैसा कि दुनिया करने चाहे आपके जैसा।